नमस्कार दोस्तों। वो भूरी दास्तां में आज बात उस अभिनेत्री की जिन्होंने 1999 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। उनके सिर पर मिस वर्ल्ड का ताज सजा था। बेहद खूबसूरत मॉडल रही युक्ता मुखी अब लाइमलाइट से कोसों दूर है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की तरफ से चौथी मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी की ही। मॉडलिंग, ब्यूटी कॉन्टेस्ट और फिर बॉलीवुड का सफर कैसा रहा उनका ये सफर, इसी पर बातचीत करेंगे। मैं हूँ श्वेता रंजन, आप देख रहे हैं वो भोली दास्तां। 1966 में आपको पता होगा रीता फारिया, 1994 में ऐश्वर्या राय और फिर 1997 में डायना हेडन के बाद 1999 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था युक्ता मुखी ने। जी हाँ, लंदन में ओलंपिया में आयोजन हुआ था उस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का और फिर युक्ता मुखी के लिए बॉलीवुड से लेकर तमाम और दरवाजे मॉडलिंग की दुनिया के और बड़े-बड़े ऑफर उनके सामने थे। युक्ता मुखी रातों रात एक प्रसिद्ध, एक लोकप्रिय हस्ती बन चुकी थी। युक्ता का जन्म 7 अक्टूबर 1977 को बंगलुरु में हुआ था। पहले तो उन्होंने सुर्खियां बटोरी मॉडलिंग की दुनिया से, ब्यूटी पेजेंट्स और उसके बाद फिर बॉलीवुड तक का सफर, जो कि मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनके लिए दरवाजे खुले। युक्ता ने करियर की शुरुआत की थी तमिल फिल्म पोविल्लम उन वसम से, जो कि 2001 में आई थी। ये फिल्म तमिल फिल्म थी। उसके बाद बॉलीवुड में भी उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन उनका एक्टिंग करियर जो था वो परवान नहीं चढ़ सका। 2002 में उनकी फिल्म आई प्यासा, जिसमें उनके साथ को स्टार थे आफ्ताब शिवदासानी। युक्ता मुखी को फिर फिल्म मार्केट में कास्ट किया गया था, लेकिन एक चोट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा। फिर उन्होंने 2 और फिल्मों को साइन किया, कब, क्यों और कहां और हम तीनों। लेकिन बाद में ये दोनों ही फिल्में जो हैं वो बंद हो गईं। 2005 में युक्ता ने 2 फिल्मों को फिर से साइन किया, मेम साहब और लव इन जापान, और साथ ही साथ वो एक म्यूजिक वीडियो कठपुतली में भी नजर आईं। हालांकि युक्ता के रास्ते कई फिल्में आ रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म जो थी वो सफल साबित नहीं हो पा रही थी और युक्ता का जो फिल्मी सफर है या एक नाम जैसा उनको कमाना चाहिए था, जैसी उनसे उम्मीदें जताई जा रही थी, वो नहीं हो पाया। उसके बाद 2008 में उन्होंने न्यूयॉर्क बेस्ड एक बिजनेसमैन प्रिंस तूली से शादी कर ली। हालांकि ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चली। शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया, वो माता-पिता भी बन गए और ऐसा लगा जैसे कि युक्ता मुखी जो है अपने परिवार के साथ रम जाएंगी। लेकिन 2013 जुलाई में युक्ता मुखी ने अपने पति और उनके परिवार के खिलाफ एक केस दर्ज किया, जिसमें मारपीट और प्रताड़ना और तमाम और तरह के उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई। युक्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पति उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, उनको बुरी तरह पीटता था, जानवरों की तरह पीटता था और अननेचुरल सेक्स का मामला भी बीच में था। उसको लेकर भी उन्होंने मामला दर्ज कराया था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि युक्ता मुखी का जो फेल्योर है बॉलीवुड में, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उनकी हाइट को भी माना गया। दरअसल उनकी हाइट 6.1 फीट है, जो कि एक फीमेल एक्ट्रेस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, लेकिन युक्ता मुखी ने कहा कि उनके जो पति का परिवार है वो नहीं चाहता था कि वो फ़िल्मों में काम करें, और जिसके कारण कलह और कलेश घर में जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया और फिर अदालत तक पहुँची और इसके बाद युक्ता मुखी अपने पति से अलग हो गई और अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हैं। फाइनली जब युक्ता मुखी को एक नर्क जैसी जिंदगी से आजादी मिली, ये हुआ 2014 में। यानी 2013 में जब उन्होंने केस दर्ज कराया अपने पति के खिलाफ, तो 2014 में उनका अपने पति के साथ पूरी तरह से अलगाव हुआ और उसके बाद उन्होंने जो है कई तरह के बिजनेस शुरू किए। एक एंटरटेनमेंट साइट के मुताबिक युक्ता ने कई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और इसके अलावा कवर गर्ल कॉस्मेटिक से उनकी इंडोर्समेंट डील भी है और वो साथ ही साथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट का चेन चलाती हैं, परफ्यूम बिजनेस करती हैं और उनका खुद का एक ब्रांड है युक्ता मुखी सेडक्शन। तो वो अब करोड़ों की मालकिन है और एक सुखी जीवन जी रही हैं अपने बेटे हरीन तुली के साथ। और साथ ही साथ युक्ता जो है अब नर्क जैसी जिंदगी से बाहर तो आ चुकी है, लेकिन फिल्मों के लिए दरवाजे फिर भी नहीं खुले। अभी बीते दिनों युक्ता मुखी को फिल्म
गुड न्यूज में भी देखा गया, जिसमें आपने करीना कपूर को देखा होगा। तो इस फिल्म में युक्तामुखी ने एक छोटा सा रोल तो किया है, लेकिन उसके बावजूद युक्तामुखी जिस ऊंचाई पर जितनी तेजी से पहुंची, और ऐसा लगा जैसे मिस वर्ल्ड जीतने के बाद अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि चमक दमक की दुनिया है और बहुत कुछ जो है सब रास्ते में अपने आप आ जाता है। ऐसा नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के बाद भी युक्तामुखी की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और फाइनली युक्तामुखी को फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से किनारा करना पड़ा। अब वो एक बिजनेस वुमन के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं, एक सुखी जिंदगी जी रही हैं। लेकिन बॉलीवुड की चमक धमक जब हम देखते हैं तो अक्सर हमारी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि हर कोई जो है वो सुखी है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक लंबा संघर्ष होता है इसके पीछे। तो आप हमारे साथ वो भूरी दास्तां में यूं ही जुड़े रहा कीजिए। हर रविवार हम आपके लिए एक ऐसी ही मुलाकात लेकर आते हैं, एक ऐसी ही जानकारी लेकर आते हैं किसी ऐसी हस्ती के बारे में जो कि कभी एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा। कहते हैं ना, वो अर्श से फर्श पर आ जाना। तो ऐसा ही कई कलाकारों के साथ हुआ। इनकी जिंदगी की कहानी हम आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।